तो यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज एक बार फिर से आपके सामने इस सेमिनार के माध्यम से पहुंच रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आज का समय, जो आज का शीर्षक जो हम जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, वो हम सबों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होगा। आज का विषय मेरा जो है वो है किस प्रकार से हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ एक डिवोशनल लाइफ जो है बिता सकते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताना या एक डिवोशनल लाइफ हम परमेश्वर के साथ कैसे प्रतिदिन बिता सकते हैं, उसके विषय में बातचीत करना चाहूँगा। 3 बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। पहला यह है कि परमेश्वर के साथ प्रतिदिन का समय ये क्यों महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए। दूसरे बिंदु पर हम बातचीत करेंगे हम कैसे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। तीसरा, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने में क्या क्या बुनियादी तत्व शामिल हो सकती हैं। तो इन तीनों बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। और इससे पहले कि हम इस आगे जाएं, क्यों ना हम छोटा प्रार्थना करें और आज के हमारे सत्य को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं कि आप आइए हमारे मध्य में और इस सेमिनार के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए और हमें दिखाइए प्रभु कि क्यों प्रभु आपके साथ एक डिवोशनल लाइफ, दैनिक प्रतिदिन का समय आपके साथ बिताना महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारी ना सिर्फ समझने में मदद कीजिए, लेकिन इसको हमारा आदत बनाने में प्रभु हमारी मदद कीजिए। और प्रार्थना हम सबों की सहायता कीजिए। मेरा हृदय का ध्यान प्रभु और मेरा मुख का वचन आपके दृष्टि में ग्रहण योग्य हो पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं इस सेमिनार में। आइए हम इस मुद्दे पर बातचीत करें। एक मसीही जीवन के लिए डिवोशनल लाइफ या प्रतिदिन का परमेश्वर के साथ समय बिताना क्यों जरूरी है। और जब मैं आपके साथ इस बातों को बांटता हूँ, मैं याद करता हूँ आज से कई साल पहले मुझे याद है, मैं प्रभु की बहुत बड़े दास के साथ मैं समय बिता रहा था और संध्या का समय था। खाने के बाद हम दोनों वॉक में गए और जैसा मेरा आदत है, मैंने उनसे एक बड़ा सवाल पूछा और मैंने उनसे पूछा कि आपके मसीह जीवन के अनुभव में आपके उन लेसन को, उन पाठों को जो आपने सीखा, कि आप मेरे साथ शेयर करेंगे। और उन्होंने कहा अवश्य। और उन्होंने मुझे बताया कि एक लेसन जो उन्होंने सीखा अपने लाइफ में, और उन्होंने एक कहानी से शुरुआत किया। उन्होंने एक घटना से शुरू किया कि किस प्रकार से बहुत से लोग उनके साथ सेवकाई करते हुए प्रभु की दया से वो एक बहुत बड़े मिशन के पायनियर के रूप में उन्होंने भारत में सेवा किया। और कई लोग, प्रभु के बड़े दास लोगों ने उनके साथ उस मिशन में रह के परमेश्वर की सेवकाई का आरंभ किया, कई ऐसे मिशन फील्ड्स में। लेकिन उनका कहना ये था कि आज जब मैं अपनी स्थिति को मूल्यांकन करता हूँ, आज मैं अपनी स्थिति को जब देखता हूँ, तो पाता हूँ कि आज बहुत से लोग जो एक समय में मेरे साथ प्रभु की सेवा कर रहे थे, जिन्होंने कई मिशनों की स्थापना किया, कई नई जगहों में कुछ ऐसे मिशन को पायनियर किया, शुरुआत किया, आज वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। और भी दुखद बात है कि उनमें से कई लोग आज वे नास्तिक हो गए हैं। और मुझे जिज्ञासा हुई क्यों ऐसा, क्या स्थिति है। और उन्होंने बताया कि कई कारण हो सकते हैं। और जो उन्होंने बताया कि एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि उनका जो डिवोशनल लाइफ था, उनका जो परमेश्वर के साथ प्रतिदिन का जो जीवन था, उसके प्रति वे सावधान नहीं रहे और धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर होते चले गए। आज उनका जीवन परमेश्वर से कोसों दूर है और उनमें से कई लोग जो है नास्तिक हो गए। ये घटना करीब 20 साल के आसपास की है और मुझे याद है, मैं उस घटना को कभी भूल नहीं सकता, उस वार्तालाप को कभी भूल नहीं सकता। उस वार्तालाप ने मुझे जीवन का एक सबसे प्रमुख पाठ जो सिखाया है, और वो ये है कि किस प्रकार से एक मसीह के जीवन में उसके लिए दैनिक परमेश्वर के साथ समय बिताना या एक डिवोशनल लाइफ कितना अधिक महत्वपूर्ण है। और आज मैं उसी बिंदुओं पर आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप के डिवोशनल लाइफ में आप अच्छे होंगे, और मेरा प्रार्थना है और मेरा उद्देश्य है कि इस सेमिनार के द्वारा आप और परमेश्वर के साथ और अधिक और गहराई में आप इस डिवोशनल लाइफ में आप परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे। और मेरा ये भी प्रार्थना है, यदि आप में से कई लोग जो इस सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं, यदि आपका डिवोशनल लाइफ शायद इतना स्थिर नहीं है, तो इस सेमिनार के द्वारा आपको सहायता मिलेगा कि आपका डिवोशनल लाइफ को, परमेश्वर के साथ आपका दैनिक जीवन को, दैनिक समय को आप और भी मजबूत कर पाएंगे।
आइए हम इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो पहला जो मुख्य बात हम बातचीत करेंगे, एक मसीह के लिए क्यों डिवोशनल लाइफ अति महत्वपूर्ण है, क्यों एक मसीह के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। और जब मैं इसको देखता हूँ बाइबल में, मैं पाता हूँ कि ये शुरुआत हो जाता है परमेश्वर की सृष्टि के साथ ही। आपको मालूम है परमेश्वर ने उत्पत्ति में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की, नर और नारी की सृष्टि की, जिनको उसने आदम हवा के रूप में कहा। और हम देखते हैं उत्पत्ति 3:8 में हमको एक सुंदर वृत्तांत मिलता है जहाँ परमेश्वर प्रतिदिन शाम के समय में, ठंडे उसके समय में परमेश्वर प्रतिदिन आदम हवा को मिलने आता है। उस प्रकार से आदम हवा परमेश्वर को मिलते थे और इस प्रकार से उनकी ये सहभागिता, ये संगति, ये उनका जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताना, ये कई दिनों तक, कुछ कई महीनों, कुछ वर्षों तक चला। हमें बाइबल नहीं बताती कितने समय तक था, लेकिन हम कह सकते हैं काफ़ी समय तक ये परमेश्वर के साथ जो दैनिक समय बिताना ये चलता है। उस समय तक जब तक कि पाप इस संसार में नहीं आया, जब तक कि आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो हम देख सकते हैं कि एक परमेश्वर के साथ समय बिताना, एक डिवोशनल लाइफ, ये बहुत प्रारंभिक जो है विषय है, बहुत प्रारंभिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पहले स्त्री और पुरुष हमारे आदम हवा ने जो है वो उसको वहाँ पर हम देखते हैं, उस अदन के बगीचे में हम इस बात को देखते हैं। हम अगर और भी बाइबल में आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं उत्पत्ति 5 में एक और व्यक्ति के बारे में जिसका नाम हनोक है। और बाइबल कहती है, हनोक के बारे में लिखा गया कि हनोक परमेश्वर के संग संग चला और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और हम पाते हैं कि उसने परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया कि परमेश्वर ने उसको अपने पास उठा लिया। हम आगे जब पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में, हम वहाँ पर एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और इसका नाम नूह है। पाते हैं कि नूह अपने समय में धर्मी पुरुष था और वो परमेश्वर के साथ चला। तो ये विषयों को हम कह सकते हैं कि हमने चाहे हनोक के बारे में देखा, हमने नूह के बारे में देखा, वे परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले व्यक्ति थे, वे परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, परमेश्वर के आराधक लोग थे, परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग थे, परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देने वाले लोग थे। आगे हम पढ़ते हैं, हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, जेनेसिस 18 उत्पत्ति 18 उसका 22 में, जेनेसिस उत्पत्ति उसका 22 का 3 में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से इब्राहिम का जीवन परमेश्वर के समीप में बिताने वाला, परमेश्वर के सानिध्य में बिताने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाला समय हम इब्राहिम का पाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हम इसाक के बारे में यही बात पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 24 का 63 में हम देखते हैं कि इसाक जो है जो नियमित रूप से वो मनन करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति था। आगे हम देखते हैं याकूब के बारे में उत्पत्ति 48:15 में, और जहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से वो कहता है किस प्रकार से इब्राहिम और उसके पिता इसहाक और स्वयं के बारे में कहता है कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ चला और उसने परमेश्वर उनका चरवाहा था। जब हम आगे बढ़ते पुराने में मूसा के बारे में पढ़ते हैं, जैसा आपको मालूम है कि इसराइलियों को मूसा ने उस मिस्र देश से उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में वो ले जाने में उसकी मदद किया, और बीच में कई बार उसने रेगिस्तानों में अपना डेरा डाला, कई बार अन्य जगहों में अपना डेरा डाला। और हम देखते हैं कि इन तंबुओं के बीच में मूसा जो है छावनी के बाहर एक तंबू को स्थापित करता था, जिसको मिलाप वाला तंबू भी कहा जाता था। और उस तंबू में, उस मिलाप वाले तंबू में ये मूसा का दिन प्रतिदिन का अभ्यास था, आदत था, वो जाता था और परमेश्वर के साथ समय बिताता था। साथ ही साथ हम यही बात योशुआ के बारे में भी हम पढ़ते हैं, यहोशू के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वो भी जो है परमेश्वर की उपस्थिति में, सानिध्य में समय बिताने वाला व्यक्ति था। आगे जब हम बढ़ते हैं, हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि दाऊद भी परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति था। कई बार वो कहता है कि परमेश्वर मेरी वाणी प्रति सुबह को तुझे सुनाई देगी, और वो कहता है प्रति सांझ को मेरा तेरी ओर हाथ फैलाना तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। वो आगे कहता है मैं बिछौने पर तेरा स्मरण करता हूँ। ये सारी बातें हम देखते हैं दाऊद के जीवन में
किस प्रकार से परमेश्वर को वो अपने सम्मुख रखता है। भजन संहिता 10 का 16 में कहता है कि मैंने परमेश्वर को अपने सामने रखा है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा और वो मेरे सामने रहता है, इसलिए मैं स्थिर हूँ। आगे बढ़ते हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में भी ये बातें पाई जाती है। अय्यूब के बारे में बाइबल कहती है कि अय्यूब प्रतिदिन सुबह उठता था और प्रतिदिन वो बलिदान करता था और प्रतिदिन प्रायश्चित करता था अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि काश शायद मेरे बच्चों ने परमेश्वर को त्याग दिया है। ये आदत जो है, जिसको हम गॉड्स हैबिट भी बोल सकते हैं, परमेश्वर का जो आदत है, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताना, ये इन परमेश्वर के जनों का एक दैनिक जो है रूटीन था, उनका दैनिक जीवन था। आगे जब हम पढ़ते डैनियल के बारे में, हम देखते डैनियल में दिन में 3 बार परमेश्वर के साथ समय बिताता था। हमको मालूम है जब उसके विरोध में जब लोगों ने चुगली खाई राजा से और ऐसा एक विधान पास हुआ कि 30 दिन तक कोई राजा को छोड़कर और किसी अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। ये जानते हुए भी डैनियल जो है अपने कमरे में जाता है तो वहाँ वो घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दिखाता है किस प्रकार से डैनियल जो है परमेश्वर के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति था। और कई और भी हम लोग देखते हैं, कई और लोग भी हम पुराने नियम से देखते हैं कि जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ समय बिताना को एक प्राथमिकता अपने जीवन में दिया। आइए हम नए नियम में देखेंगे, और अगर जब हम नए नियम में देखते हैं तो सबसे सुप्रीम एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का। हम देखते हैं यीशु मसीह नित्य प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताने में वो विश्वास रखते थे। उन्होंने ऐसा किया। हम पढ़ते हैं मरकुस 1:35 में कि प्रति सुबह प्रति भोर को यीशु मसीह उठते थे और वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। हम देखते थे मरकुस 6:46 में कई शाम को सेवकाई की थकान के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। हम देखते कई बार उन्होंने सारी रात प्रार्थना में बिताई। लूका 6:12 में हम देखते हैं आप एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय वो सारी रात जो है प्रार्थना में बिताते हैं। तो हम देखते हैं परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताना बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हैबिट्स या आदत जो है परमेश्वर के लोगों का है, वे रहा है। हम देखते हैं यही आदत यीशु मसीह के चेलों में पाई जाती है। देखते हैं तो काम 3 अध्याय में कि यीशु मसीह के 2 चेले उस दोपहर में जो है वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं उनका सामना एक जन्म के लगने से होता है, जिनको परमेश्वर की सामर्थ से वे चंगा करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पितरों के काम में आरंभिक कलीसिया के विषय में एक गवाही दी गई। पितरों के काम 2:42 में कहा कि वे पितरों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति करने में और प्रार्थना करने में मौजूद है। सो ये आदत था आरंभिक कलीसिया का भी, किस प्रकार से परमेश्वर के साथ समय बिताना। ये बातें हम कर्नेलियुस में पाते हैं। पितरों के काम 10 अध्याय में हम पाते हैं कि किस प्रकार से कर्नेलियुस की जो भक्ति है, उसकी प्रार्थना है, उसके दान है, परमेश्वर के सामने स्मरण हुए हैं। परमेश्वर जो है उसको स्मरण करता है। ये आदत पाते हैं पौल में, और हम देखते हैं कि कई बार अपनी पत्रियों में इन बातों का जिक्र करता है और कहता है जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। और हम देखते हैं एक डिवोशन लाइफ, एक भक्ति का समय, परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का समय जो आदत है, ये प्रेरित पौल में भी हम इस बात को देख सकते हैं। सो परमेश्वर के साथ हमें क्यों समय बिताना चाहिए, क्यों हमारा डिवोशनल लाइफ परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। अगर आप नीति वचन से अगर आप पढ़ते हैं, नीति वचन में बहुत प्रमुख बात हम पाते हैं। और आइए हम क्यों ना उसको पढ़ लें नीति वचन, उसका 3:5 वचन। और सबको मालूम है, फिर भी मैं चाहूँगा आपके साथ पढ़ने के लिए। और यहाँ इस प्रकार से कहता है 5 और 6, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि हमारे दिन प्रतिदिन को काम को करने से पहले हमें स्मरण करना है परमेश्वर यहोवा को, हमें स्मरण करना है परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हमें स्मरण करना है परमेश्वर को हमारे दैनिक जीवन में।
और जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ हमारा एक डिवोशनल समय बिताते हैं या परमेश्वर के साथ हमारा दैनिक जीवन बिताते हैं, हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, इस बात को मान लेते हैं कि वो परमेश्वर है। हमारा जीवन का में जो कुछ भी होगा, जो भी बातें होंगी, परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर उन सारे बातों में परमेश्वर हमारे साथ है। एक और बात, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, उससे अलग होकर हम कुछ भी कर नहीं सकते। जैसे अपना 5 यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियाँ हो, यदि डालियाँ मुझ में बनी न रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे जीवन में शामिल हो जाइए, हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। यह हमारा परमेश्वर के ऊपर निर्भरता को प्रदर्शित करता है। ये हमारे ऊपर, हमारा परमेश्वर के ऊपर हम संपूर्ण रूप से कैसे निर्भर होते हैं, सरेंडर होते हैं, इस बात को घोषणा करता है। हमें क्यों डिवोशन करना चाहिए? क्योंकि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हम उसके साथ, उसके अलावा हम कुछ भी कर नहीं सकते। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से हम सुनते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं और इस प्रकार से हम हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ोतरी पाते हैं। कई बार जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ उनके डिवोशन के बारे में, परमेश्वर के साथ उनके संबंध के बारे में, एक बहुत बड़ा रुकावट कई लोग जो है प्रकट करते हैं। और कई बार आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, मेरे पास कई बार परमेश्वर के लिए समय नहीं है। लेकिन मैंने आपके सामने जितने लोगों का नाम लिया, चाहे पुराने नियम से हो, नए नियम से हो, क्या वे लोगों के पास सेवा नहीं थी? क्या उनके पास बिजनेस नहीं था? क्या उनके पास घर के काम नहीं थे? क्या उनके पास व्यस्तता नहीं था? इन सब कार्यों के बावजूद, अब जब हम यीशु मसीह का लाइफ देखते हैं, यीशु मसीह से ज़्यादा व्यस्त व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं था। इसके बावजूद भी यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ समय बिताने को अपने जीवन का एक प्राथमिकता दिया। एक उसके जो में परमेश्वर के साथ समय बिताना एक प्रायोरिटीज थी, एक प्राथमिकता थी। तो मैं विश्वास करता हूँ, यदि हम परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को समय बिताने को अगर हम प्राथमिकता देते हैं, हम उसके लिए निश्चय समय निकालेंगे। हाँ, कई बार हम व्यस्त हो जाते हैं, कई बार हमारे पास समय नहीं भी होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर हम सचमुच परमेश्वर के साथ, हमारे संबंधों के साथ गंभीर हैं, हम अवश्य हम परमेश्वर के लिए हम अवश्य समय निकालेंगे और ये हमारे जीवन का एक प्राथमिकता अवश्य होगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, क्यों ना आज से हमारा डिवोशन लाइफ हम स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, सुदृढ़ करें। यदि आज तक आपका दैनिक जीवन में परमेश्वर के लिए, डिवोशनल लाइफ के लिए समय नहीं है, कृपया करके आप उसके लिए समय निकालिए, उसको प्राथमिकता बनाएं और इस प्रकार से परमेश्वर के साथ संबंधों में हम बढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए जरूर, ये हो सकता है ये बुनियादी शिक्षा प्रतीत होती है, लेकिन ये मसीह जीवन का फाउंडेशन है। परमेश्वर के साथ समय बिताना या डिवोशनल लाइफ मसीह जीवन का फाउंडेशन है और यदि हम इसको हमारे जीवन में शामिल करते हैं, हम मजबूती से मजबूती की ओर और बढ़ते हम चले जाएंगे और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी और फलदायक होगा। कभी तक हमने देखा क्यों हमें हमारा एक डिवोशनल लाइफ हमारे मसीह जीवन में होना चाहिए। हमने ये देखा पुराने नियम से और नए नियम से भी कि ये जो परमेश्वर के जन थे, ये उनका दिन प्रतिदिन का एक आदत था और कैसे उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताने को, एक या डिवोशनल लाइफ को उन्होंने अपने जीवन में प्राथमिकता दी। हमने देखा हमारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन का ये प्राथमिकता था और किस प्रकार से व्यस्तता के बावजूद भी उसने समय निकाला परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। आइए तीसरा जो भाग है हम उसकी ओर देखेंगे। एक बुनियादी डिवोशनल लाइफ में या परमेश्वर के साथ समय बिताने में क्या क्या बातें शामिल हो सकती हैं, उसके लिए हम आइए जल्दी से हम देखेंगे लूका 11:1, जहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और अवश्य है कि जो है उसके चेलों ने कई बार यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखा होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे एक रुचिकर बात
किस प्रकार से उसके चेले जो है उससे प्रार्थना करने के लिए निवेदन करते हैं। और यहाँ ये इस प्रकार से लिखा है, वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है वैसे हमें भी तू सिखा दे। सो हम देखते हैं एक बहुत सी सुंदर बात, हम देखते हैं कि उसके चेले लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। ऑफकोर्स यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे होते हैं और वे यीशु मसीह से कहते हैं कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। तो आइए हम यीशु मसीह के इसी प्रार्थना को हम कुछ समय में हम देखेंगे किस प्रकार से यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। सो पहला बात हम पाते हैं इस जो एक डिवोशनल का जो बुनियादी तत्व या बुनियादी बातों में हम शामिल कर सकते हैं। भजन संहिता 150 का 6 में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम धन्यवाद के साथ, हम प्रशंसा के साथ, हम आराधना के साथ आए। सो हमारा जो परमेश्वर के साथ हमारा समय बिताने का या डिवोशनल लाइफ का जो पहला भाग है, हमारा पहला भाग परमेश्वर पर फोकस करने के लिए है। कई बार जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हमारे हम लिस्ट को लेके आते हैं, हम निवेदनों को लेके आते हैं। निवेदन अपना एक स्थान है, लेकिन जब भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं, पहला बात जैसे हमने यीशु मसीह से, अगर हम यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को हम पढ़ते हैं, जहाँ यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, वो पहला जो हमारा डिवोशन लाइफ का या हमारा परमेश्वर के साथ समय बिताने का जो पहला फोकस है, वो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का नाम है या परमेश्वर है। और जब ये हमारे दैनिक डिवोशन लाइफ में भी शामिल होना चाहिए। सो पहला जो है शुरुआत का समय हमें परमेश्वर पर ध्यान करना, परमेश्वर पर फोकस करना, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर को महिमा और आदर और धन्यवाद के साथ हम हमारा डिवोशन लाइफ को शुरू कर सकते हैं। अगला बात हम देख सकते हैं, पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा है कि हम सब परमेश्वर की दृष्टि में क्या करते हैं, हम सब पाप करते हैं, हम सब गुनाह है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, हम अपने पाप को, अपराधों को हमें मान लेना है, हमें पश्चाताप करना, हमें अंगीकार करना है। और जब हम अंगीकार करते हैं तब परमेश्वर, जैसे हम पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो शुरुआत हम करते हैं परमेश्वर पर फोकस करने के लिए के द्वारा, जहां हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर के ऊपर हम ध्यान करते हैं। उसके बाद हम हमारे पाप अपराध जो है हम उसको मानते हैं परमेश्वर के सामने, उसे पश्चाताप करते हैं और उनकी कुछ चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के साथ सही करना है, हम वो कर लेते हैं। और कुछ और अन्य बातें भी हैं जो हम इस बुनियादी आराधना के समय में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप इफिसियों 1:16 से 23 में पढ़ेंगे और कई वचनों में आप पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि पौलुस जो है अपने प्रार्थना के समय में, दैनिक प्रार्थना के समय में, डिवोशन लाइफ में, वो कई बार वो है क्या नाम है, पत्रियों को, परमेश्वर के वचन को वो प्रार्थना में उपयोग करता है। और इफिसियों में जैसे हम पढ़ते हैं, वो कहता है मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से परिपूर्ण करे, तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिमय हो जाए, जिससे तुम परमेश्वर की उस बुलाहट की आशा को जान सको, तुम संतों की संगति की उस निराश को जान सको और पवित्र आत्मा की सामर्थ को जान सको। तो कई बार जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जो स्क्रिप्चर है या परमेश्वर का वचन है, हम उसको अब इस्तेमाल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। भजन संहिता 91 एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ हम हमारी सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। भजन संहिता 121 दाऊद का सुंदर भजन है, जहाँ पर परमेश्वर, मैं अपनी आंखें परमेश्वर पर्वत की ओर उठाऊंगा, तेरी सहायता कहाँ से आएगी। तो ये जो डायरेक्ट जो है स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना प्रार्थना के लिए, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कई वचन का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए। एक और तरीका है जो है भजन संहिता 119 में हम देखते हैं, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, जिससे कि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। सो जिसको हम लोग बोलते हैं वचनों को याद करना, स्क्रिप्चर मेमोराइजेशन, वचनों को याद करने के द्वारा, अपने हृदय में रखने के द्वारा भी हम परमेश्वर के साथ हम समय बिता सकते हैं। एक और तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमें समय बिता सकते हैं। अगर जोशुआ और यहोशू उसका 1:8 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का मूसा परमेश्वर को मूसा जो जोशुआ को जो है आदेश देता है कि व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी ना निकलने पाए, इस पर रात दिन ध्यान करना और
इससे ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, और जो है और परमेश्वर जो है तू तेरे सारे कार्यों में आशीष देगा। और हम देखते हैं ये वचन को मनन करने के संदर्भ में है। सो पहला बात हम देखते हैं इसमें वचन को पढ़ना है, वचन पर ध्यान करना है। इसका मतलब कि हम परमेश्वर जो हमसे कह रहा है, परमेश्वर को सुनना है, पवित्र आत्मा को सुनना है। जो कुछ हम सुन रहे हैं उसको हम उस पर हम ध्यान देते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हम प्रार्थना करते हैं, और हम इस बात का भी मनन करते हैं, इस बात का भी विचार करते हैं जो कुछ परमेश्वर हमसे कह रहा है, जो हमने सुना, जो हमने ध्यान किया, उसको हम कैसे हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। तो वचन सिर्फ पढ़ना नहीं है और उस पर ध्यान करना नहीं है, लेकिन उस पर विचार भी करना है। कैसे जो वचन मैंने पढ़ा मेरे संदर्भ में कैसे मैं इसको उपयोग कर सकता है। याकूब का पुस्तक कहता है वचन को केवल सुनने वाले ना बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन वचन पर चलने वाले भी हो। तो जब हम वचन सुनते हैं और उस पर ध्यान करते हैं, हम उस पर मनन करते हैं कि किस प्रकार से हम उसको अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। एक और तरीका है जो हम हमारे डिवोशन समय में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है कि हम कोई एक डिवोशनल जो है, कई परमेश्वर के लोगों ने डिवोशनल जो है लिखा हुआ है, उसको भी हम परमेश्वर के साथ हमारे समय में पढ़ सकते हैं। जैसे ओसवाल्ड चैम्बर्स का जो है मेरा सर्वोत परमेश्वर की सर्वत के लिए, या डेली ब्रेड के कई चीज़ें हैं, या कई अन्य लोगों ने भी जो है एवरीडे विद जीसस, या कई अन्य डिवोशन भी जो है कई लोगों ने लिखे हैं, उसको भी आप डिवोशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ने के रूप में, मनन करने के द्वारा, उसको प्रार्थना के द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और तरीका है जो आप परमेश्वर के सामने आ सकते हैं परमेश्वर के लिए गाने के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 14:15 में पौलुस उत्साह करता है कि मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर के सामने गाते हुए आ सकते हैं, और सामूहिक रूप से भी हम आत्मा में जो है और बुद्धि के साथ हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं गीत को गाने के द्वारा। हमारा डिवोशन लाइफ में अवश्य हमें प्रार्थना, निवेदन, विनती, प्रार्थना के लिए भी हमें स्थान है। जैसे इफिसियों 6:18 में पढ़ते हैं कि सब प्रकार के निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए। और क्या क्या बातें हम प्रार्थना के समय हम शामिल कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस 2:1-4 में कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो। सो जब हम डिवोशन के समय में हमारे सरकार के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी अधिकारीगण हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। कलीसियाओं के अगुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम जिस जॉब में हैं उनके अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, स्कूल में हैं उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। विभिन्न लोगों के जो जहाँ अगुवाई मिलता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बिजनेसेस हों, हम हर एक अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगली बात जो हमें प्रार्थना में स्मरण रहना चाहिए वो है इसराइल जो है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है इसराइल की शांति के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब हम इसराइल की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वापस हमारे ऊपर भी वो आशीष आती है। सो और भी कई प्रेयर लिस्ट आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब ही लोग मन फिराएं और जीवित परमेश्वर को जान सके। आप अपने स्वयं के परिवार के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेरितों 16:31 में लिखा है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो बहुत से लोग हो सकता है आपके परिवार में जो परमेश्वर को नहीं जानते, आप प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके उद्धार के लिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आप दावा कर सकते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप आपके पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यदि वो उद्धार नहीं पाए, उनके आत्मिक विकास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपके होने वाले पति या पत्नी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के बच्चों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और आपके नाती पोतों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक और अन्य विषय है जो महत्वपूर्ण है हर एक मिशंस के लिए, मिशनरीज के लिए। ऐसे लोग जहाँ तक अभी तक, ऐसे पीपल ग्रुप हैं, ऐसे लोग जहाँ तक अभी तक इसको समाचार नहीं पहुँचा, आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और हो सकता है आपके लिए लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आपके प्रेयर पार्टनर्स हैं, प्रार्थना उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और भी कई अन्य हो सकती है जब आप प्रार्थना करते हैं
रोमियो में लिखा है कि हमें नहीं मालूम किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करना चाहता है। पवित्र आत्मा जो आपके मन में लाता, हो सकता है आपके पास लिस्ट भी होगा, लेकिन कई बार आपके पास पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा उन विषयों के लिए। सो अभी तक हमने देखा कि किस विभिन्न तत्व जो है हम परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं एक डिवोशनल में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पहला यूहन्ना 1:3 में कि हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं ना सिर्फ उससे कुछ प्राप्त करने के विषय में हम बातचीत करें, लेकिन परमेश्वर को एक मित्र के समान हम परमेश्वर को अप्रोच करें। यूहन्ना 15 में यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि मैं दास से जो है सब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मित्र से जो है सब कुछ कहा जा सकता है। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर के सामने एक मित्र के समान, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक मित्र के समान, पवित्र आत्मा के सामने एक मित्र के समान आ जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की अभिलाषा है। जब हम मित्र के समान आते हैं, हम परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर हमसे वार्तालाप करता है, हम उसको सुनते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं। सो हमेशा जब हम मित्र के समान उससे बातचीत करते हैं, हम उसकी सुनते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं। और हमेशा इस संदर्भ में हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। परमेश्वर निश्चय हमसे बातचीत करेगा। जब हम शांत होते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 10 में कि मेरी भेड़ें मेरे आवाज़ सुनती है। जब परमेश्वर यदि हमारा मित्र है, वो हमारे हमसे बातचीत करेगा और हम उसकी सुन सकते हैं। और अंत में हम धन्यवाद के साथ इस हमारा डिवोशन लाइफ को हम समाप्त कर सकते हैं। परमेश्वर जो है, उसने जो कुछ किया, और परमेश्वर जो करने वाला है, हम उसको एडवांस में हम उसको पहले से ही जो कुछ उसने हमारे लिए कर लिया, उसके लिए हम उसको धन्यवाद कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो हम हमारे डिवोशन लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ वो एक समय पे या एक बार में इस्तेमाल करें, लेकिन ये कुछ जो है बुनियादी तत्व है जिसको आप जिसको इस्तेमाल करते हुए आपका डिवोशनल लाइफ आप और अधिक रिच कर सकते हैं। तो मैं आपको उत्साहित कर सकता हूँ, आइए परमेश्वर के साथ हमारा एक नियमित समय हम निर्धारित करें। परमेश्वर के साथ हम हर दिन तय करें कि हम हर दिन उसके साथ हम समय बिताएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि हम ऐसा करते हैं, हमारा मसीह जीवन एक नए स्तर में होगा, हमारा मसीह जीवन और अधिक बढ़ेगा। हाँ, जरूर इसके लिए हमें अनुशासन चाहिए, जरूर हमें इसके लिए कुछ चीज़ों को ना बोलना पड़ेगा, ताकि हम जो है इसके लिए हम समय निकाल सके। किसी ने कहा है जीवन में 2 प्रकार के दर्द हैं, एक है अनुशासन का दर्द और एक है पछतावे का दर्द। अगर हम दोनों को तराजू में रखेंगे, एक साइड में हम अनुशासन का दर्द और एक जो है जो पछतावे का दर्द, सो हमेशा जो पछतावे का जो दर्द है वो हमेशा भारी लगेगा। दूसरे शब्दों में वो हमेशा जो खेद का दर्द है या पछतावे का दर्द है वो हमेशा हमारे जीवन में भारी लगेगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा कष्ट उठाएं, क्यों ना हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, क्यों ना हम हमारा दैनिक जीवन में हम परमेश्वर को शामिल करें। आइए हमारा इस डिवोशनल लाइफ को हम रिच करें। जैसे हमने देखा पुराने नियम में देखा, हमने नए नियम में देखा और हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखा। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन का प्राथमिक स्थान दिया, उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दिया। और यदि हम भी हमारे डिवोशनल लाइफ को मजबूत करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और हम इस प्रकार जब हम समय बिताते हैं, ये बातें परमेश्वर को महिमा लाएगा और हम और अधिक फलवंत होंगे और हम परमेश्वर का उद्देश्य को हमारे जीवन में जो है हम पूरा कर सकेंगे। हम उन लोगों के समान नहीं होंगे जिन्होंने एक समय परमेश्वर के साथ चल रहे थे, लेकिन उनके जीवन के अंत में परमेश्वर के साथ नहीं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के साथ समय बिताना, नित्य और प्रतिदिन समय बिताना, हमारा डिवोशन लाइफ वो फाउंडेशन है जिसके द्वारा हमारे मसीह जीवन को हम और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबों की मदद करे। जैसे मैंने पहले भी कहा, यदि आप परमेश्वर के साथ आपका दैनिक समय बिता रहे हैं, परमेश्वर आपको मजबूत करे, आप और मजबूती से उसके साथ आपका दैनिक जीवन परमेश्वर के साथ बिताएं। यदि आज अभी तक आपके पास परमेश्वर के साथ समय बिताने में आप इतने मजबूत नहीं हैं या ये बराबर नहीं है, मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए या डिवोशनल लाइफ को प्राथमिकता दें, जिससे कि आपका जीवन और अधिक मजबूत और सामर्थ्य हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता मदद करें। आमीन।